नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार और आपका दोस्त एंड होस्ट आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने आया हूँ आप सब दोस्तों से। आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। इसका करने का क्या कारण है? क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है मार्केट के अंदर और इस इंडस्ट्रीज़ को इंडिया के अंदर 25 साल हो चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ नहीं है दोस्तों, ये 170 देशों में काम कर रही है। यानी 170 देशों में जो इंडस्ट्रीज़ काम कर रही है तो वो कोई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। जो लोग इस इंडस्ट्रीज़ को हल्का समझते हैं, हल्के में लेके चल रहे हैं, जो इस इंडस्ट्रीज़ को बेकार समझते हैं, बेकार की चीज़ समझते हैं, उन लोगों के लिए आज ये वीडियो है। ज़रूर देखें तो जितनी जल्दी हो सके बहुत सारे लोग लाइव आ जाएं। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं और कितने लोग इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर सफल हो चुके हैं और कितने लोग इस इंडस्ट्रीज़ को बेकार की चीज़ समझते हैं। आज इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों की ज़िंदगी को बदल रहा है, जो लोगों को बेरोज़गारी से निकाल रहा है। जो कॉन्सेप्ट एक उम्मीद की किरण है किसी को भी सफल बनाने की। ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया के अंदर 25 साल पहले स्टार्ट हुआ था और आज बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्रीज़ में कामयाब हो चुके हैं, अपनी लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्रीज़ को बेकार बता रहे हैं। वो लोग हैं कौन? जो लोग ज्वाइनिंग किया, इस इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन किया, आए 1-2 महीने किया, 6 महीने किया, ना मीटिंग अटेंड किया, ना सेमिनार अटेंड किया, ना ट्रेनिंग सब अटेंड की और आए 2-3 महीने प्रोडक्ट लिया, यूज़ किया और चले गए। ना उन्होंने कभी सीखने की कोशिश की, ना इस इंडस्ट्रीज़ को समझने की कोशिश की कि इसमें से हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, हम पैसा कैसे बना सकते हैं। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। समय इस इंडस्ट्रीज़ को देना पड़ेगा क्योंकि ये कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का। ये एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्रीज़ है, खूबसूरत इंडस्ट्रीज़ है, जहां आप आते हैं, अगर सीखते हैं तो कम से कम 6 महीना साल भर इस इंडस्ट्रीज़ को सीखिए। ये हर वो काम, हर वो चीज़ सिखा देती है जो आप अपनी लाइफ में नहीं सीख पाए। क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 साल इस इंडस्ट्रीज़ को दे चुका हूँ और बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे ट्रिप, बहुत सारी चीज़ों को अटेंड कर चुका हूँ और मुझे बिलीव हो चुका है कि यही एक इंडस्ट्रीज़ है जो बेरोज़गारी फैल रही है उससे हर एक व्यक्ति को निकाल सकती है और कोई जरिया ही नहीं है। नौकरी मार्केट में है नहीं है, ना तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है, ना प्राइवेट सेक्टर में अब ज़्यादा है। हम लोग इस नौकरी को पाने के लिए भी कितनी मशक्क़त करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, यानी 5 साल या 4 साल की उम्र से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और 12वीं, ग्रेजुएट, कोई ITI, कोई BTech, कोई डिप्लोमा, कोई XYZ डिग्री लेके बैठ जाते हैं। उसके बाद हम गवर्नमेंट की भी तैयारी करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कितना 2-3 साल मेहनत करने के बाद अगर आपकी नौकरी ना लगे गवर्नमेंट, तो कितने मायूस होते हैं। उम्र निकल जाती है, एज निकल जाती है, क्या करोगे। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जब एज निकल जाती है तो हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने। जो हमने ग्रेजुएट किया, ITI की, डिप्लोमा की, तो नौकरी कितने की मिलती है? 8,500, 10,000
खींच के। अच्छा एक्सपीरियंस है अगर तो 12-15 हज़ार खींच के। क्या होता है उसमें आज के समय में? आप जान रहे हैं महंगाई कितनी हो चुकी है, हर जगह महंगाई की मार है और आप 10 से 15 हज़ार में गुजारा नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी हो गया है इस चीज़ को जानना कि हर तरफ महंगाई की मार है और इस महंगाई को और ख़त्म करना है तो आपकी पॉकेट में वो बजट होना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो चुका है इन चीज़ों को समझना आपके लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आज बहुत बड़ा काम करने जा रही है और ये 2025 तक, रियल में बताऊं दोस्तों, ये 2025 तक 64,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज बन जाएगी। यानी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज नेटवर्क मार्केटिंग होगा, यानी डायरेक्ट सेलिंग। कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अगर व्यापार भी करते हो, कोई छोटा सा बिजनेस भी करते हो, धंधा भी करते हो, तो क्या करोगे? किराने की दुकान खोलोगे, डॉक्टर की दुकान खोलोगे, या आप वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? कितना समय लगता है, कितना खर्चा आता है, आप सब लोग जानते हैं। और जिसके पास इतना पैसा नहीं है, 4-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए, तो वो क्या करे? एक 10 से 12 हज़ार रुपए की नौकरी करता है पूरी जिंदगी, उसी में अपना गुजारा चलाता है। उसके लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी 4-5 साल, पैसा भी देना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी। आम आदमी की बात करूं तो कितना बड़ा भी आदमी हो, यानी जो शहर के अंदर आ रहा है वो शहर का आदमी नहीं है, वो बाहर का आदमी है, कमाने के लिए आ रहा है, जो 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर से आके नोएडा जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में आके वो नौकरी करता है 10 से 12 हज़ार की। और अगर फैमिली को रह के रहता है तो खर्चे इतने होते हैं कि वो नहीं कर सकता उन चीज़ों को। तो आप लोग 10 से 12 हज़ार की नौकरी करते हैं और उस जिम्मेदारी में फंस जाते हैं। अगर शादी हो जाती है तो जिम्मेदारी आ जाती है वाइफ की, माँ बाप की, और बच्चों की भी जिम्मेदारी आ जाती है, जिसको आप नहीं उठा पाते और कर्जे दबते चले जाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ कि एक्चुअल है, हमारे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम सबके साथ होता है, जो हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम जो बिलोंग करते हैं, सबके साथ यही होता है। कोरोना आया, आप सबके सामने की बात है, 2020-22 में कोरोना स्टार्ट हुआ था और यही महीना चल रहा था पिछले साल। तो आप सब ने देखा कि सारे बिजनेस, सारी नौकरियां बंद हो चुकी थी। 4 महीने के लिए ताला पड़ चुका था हर नौकरी के अंदर, हर बिजनेस के अंदर। लोगों ने जो सेविंग कर रखा था वहीं से वो खर्चा कर रहे थे, वहीं से खा रहे थे, और जिनके पास पैसा नहीं था तो वे बेचारे इधर उधर से एडजस्टमेंट करके खा रहे थे, जिनके पास सेविंग नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि नौकरी और जो छोटे मोटे धंधे थे वो सारे ठप थे, उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाए। अगर ये सिचुएशन दोबारा आती तो आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के पास तो सेविंग भी नहीं है, पुराना जो 4 महीने का बजट था वो ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं। तो आगे क्या होगा अगर लॉकडाउन फिर स्थिति होती? तो ऐसी परिस्थिति भगवान ना करे, भगवान करे ना आए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आप सोचिए, आपका एक परिवार है, आप हैं और आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो बहुत बढ़िया है। नहीं है तो दोस्तों मैं रियल बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। एक बार इसको सीखना पड़ेगा। जैसे आप 20 साल पढ़ाई करके 12,000 की नौकरी करते हैं, वैसे ही आपको ये सीखना पड़ेगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस और सिखाने का बिजनेस है। यही करना है, ये डुप्लीकेट बिजनेस है। यहाँ कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, कोई फाफड़ा नहीं चलाना है, कुछ भी नहीं करना है। बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि मैं इसकी पावर ऑलरेडी देख चुका हूँ। बहुत सारे लोग मेरे सामने आज कामयाब हो चुके हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, घर हैं उनके खुद के, जिनके पास 2-2 पैंट, 2-2 शर्ट लेके आए थे, मेरे सामने की बात है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे सामने। ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्रीज है जहां आप जात पात धर्म ईमान कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ हर वो एक इंसान है और जो अपने भाई की तरह चाहता है एक दूसरे को। यह इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी है कि यहाँ हर कोई व्यक्ति आपको कामयाब करने के लिए बैठा है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ साइन अप करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो आपको कोशिश करता है कि आप कामयाब हो, क्योंकि आपकी उसकी कड़ी आपसे जुड़ी है। जब आप कामयाब होंगे तो वो कामयाब होगा।
तो इसलिए इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी है कि एक दूसरे को कामयाब करने की तरफ यहाँ आते हैं लोग, और लोग कर रहे हैं कामयाब। मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करता हूँ और मैं कर रहा हूँ इस सिस्टम को, और बहुत शिद्दत से कर रहा हूँ और लोगों को एक रोजगार दे रहा हूँ और लोग आ रहे हैं और मैं उनको कामयाब करने में लगा हुआ हूँ। इससे बड़ी समाज सेवा मैं नहीं मानता कि कोई हो सकती है कि आप किसी के घर में 2 रोटी देने जा रहे हैं, किसी को रोजगार देने जा रहे हैं, जिसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है कि मैं कुछ कर सकता हूं, आप उसको उम्मीद की किरण दिख रहे हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। मैं भी एक अनजान था, मैं भी इस इंडस्ट्रीज को नहीं मानता था, बेकार की समझता था, लेकिन आज मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, फिरोजाबाद से। तो आप भी सोच सकते हैं इस चीज़ को कि एक मैं गांव का लड़का जब इस काम को कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, मगर सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा, ये कोई शॉर्टकट नहीं है पैसे कमाने का, ये एक बिजनेस है। बिजनेस की तरह किया जाता है। कोई भी धंधा अगर आप डाल दें, 4 से 5 लाख रुपए लगाएंगे उस बिजनेस के अंदर, जब 4 से 5 लाख रुपए लगाएंगे उस बिजनेस के अंदर, तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा अपना कस्टमर बनाने के लिए। और उसके बगल में भी अगर कोई उसी चीज़ की दुकान है, जैसे किराने की आपने एग्जांपल ले लीजिए, दुकान खोली और बगल में भी किराने की दुकान 100% होगी, तो आपका उससे कंपटीशन होता है, वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं वहां पे। पुरानी दुकान है तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पुराना है, वो 2 रुपये सस्ता दे देगा, उसका चल जाएगा, लेकिन आपका चलेगा क्या? तो यहाँ बिजनेस भी फ्लॉप होने के बहुत चांसेस हैं। जो 4 से 5 लगा के बैठे, समय देना पड़ेगा 12-12 घंटे, शटर खोलना पड़ेगा तभी इनकम आएगी, नहीं तो इनकम नहीं आएगी। जॉब की बात करूं तो एक्टिव इनकम एक्टिव इनकम, आप जॉब जाएंगे तो पैसा आएगा, जॉब नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। यानी कोई भी बिजनेस हो, छोटा धंधा हो, नौकरी हो, आप जब उसके अंदर जाएंगे, उस काम को करेंगे, तभी आपको पैसा आएगा। बिजनेस खोलने से पैसा नहीं आएगा, बिजनेस को करना पड़ेगा तभी पैसा आएगा। जॉब मिलने से पैसा नहीं आएगा, जॉब करनी पड़ेगी तभी पैसा आएगा। डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आता है, डॉक्टरी करनी पड़ेगी तभी पैसा आएगा। इंजीनियर बनने से पैसा नहीं आएगा, इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी तभी आपको पैसा आएगा। तो ये तो सच है कि कोई भी आप जॉब करो चाहे बिजनेस करो, उसको करना पड़ेगा तभी पैसा आएगा आपके पास। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, एक चीज और बोलना चाहूँगा, जो आप धंधा करते हैं, जो नौकरी करते हैं, क्या आपके पास समय है? उस समय को आप अपने बीवी बच्चों या माता पिता के साथ जाके एक्सपेंड कर सकें, इंजॉय कर सकें। ना तो आपके पास समय है, अगर 10 से 20-25 हज़ार की नौकरी करते हैं, ना तो समय है, ना पैसा है आपके पास इतना, ना मान सम्मान है आपके पास, ज़्यादा लोग नहीं जानते आपको, और ना आप कहीं घूमने जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, सिक्योरिटी तो आपके पास है ही नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। क्यों? कि आप अगर जॉब से निकाल दिए जाएं, आपको पैसा आएगा क्या? आपका धंधा बंद हो जाए कोई भी, पैसा आएगा क्या? आप अगर उस दुकान को बंद करके जॉब को छोड़ के चले जाए, पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि ये बिजनेस में कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना जॉब में कोई सिक्योरिटी है कि आपके बाद आपके परिवार को पैसा आए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक इतना खूबसूरत इंडस्ट्रीज है कि इस बिजनेस को अगर आप करते हैं और आपके घर में कुछ ना कुछ पैसा अगर आ रहा है, 1000, 500, 10,000, 20,000, जो भी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए अगर आ रहा है, और उस सिस्टम में अगर आपके नॉमिनीज है, तो वो जो पैसा आ रहा है, अगर कुछ हो जाता है बाई चांस किसी को, तो उसका पैसा उसकी नॉमिनी पर ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा कोई भी दुनिया में काम नहीं है कि उसका पैसा, उसका जो जिस लेवल पे है, और उससे उसके बच्चे को ट्रांसफर हो जाए। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना है नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा दोस्तों। इतना खूबसूरत ये बिजनेस है। और यहाँ जो लोग कहते हैं बेकार का सिस्टम है, खराब है, पागल बनाने वाला बिजनेस है, ये पागलों का काम है। रियल में ये पागलों का काम है दोस्तों, क्योंकि ये कामयाबी ही पागल लोग ही पाते हैं। कामयाब वही लोग होते हैं जो पागल हैं, जो अपने टारगेट को लेके, अपने लक्ष्य को लेके लगे हुए हैं, वही सफल हैं। और जो लोग इधर उधर भागते हैं,
जैसे नौकरी में, कभी बिजनेस, कभी खेती, वो कभी कामयाब नहीं होते, कि उनका कोई टारगेट ही नहीं है, क्या करेंगे लाइफ में आके। तो टारगेट सेट करो और काम करो। ये इंडस्ट्रीज बहुत ज़बरदस्त करने वाली है और बहुत तेज़ी से बूम कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन के समय सारे बिजनेस मैंने आपको बताया बंद थे, लेकिन एक ये मात्र ऐसा बिजनेस था जिसने इतिहास लिख दिया दोस्तों, इंडिया के अंदर इतिहास लिख दिया। सलूट है इसको, इस इंडस्ट्रीज को जिसने इतिहास लिख दिया लॉकडाउन के 4 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि सारे बिजनेस, सारी जॉब ठप थी, लेकिन इंडस्ट्रीज चालू थी, ऑनलाइन सर्विसेज चालू थी। क्यों? क्योंकि आप खाना छोड़ नहीं सकते, आप नहाना छोड़ नहीं सकते, आप पेस्ट करना छोड़ नहीं सकते, आप ये सारी चीज़ें बंद नहीं कर सकते। और इस इंडस्ट्रीज ने ऑनलाइन सर्विस चालू की, और जो लोग इस इंडस्ट्रीज के अंदर थे तो उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमाया, अपनी लाइफ को सेट कर दिया इन 4 महीनों में। उन्होंने इस इंडस्ट्रीज के थ्रू इतना अच्छा बिजनेस ये चला। पैसे की बात है तो पैसा सबको चाहिए, मान सम्मान भी सबको चाहिए, घूमने को सबको चाहिए, और सिक्योरिटी भी सबको चाहिए। हर किसी के पास नहीं है ये सिक्योरिटी की चीज़, हर किसी को चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग से मैं नहीं मानता कोई कॉन्सेप्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि समय भी है, पैसा भी बहुत है, ये तो पैसों का समंदर है, ये जान लीजिए। मान सम्मान की बात करूँ तो राजा महाराजाओं से कम मान सम्मान नहीं होता है। घूमने की बात करूँ तो आप अपनी खुद के बॉस हैं। यहाँ आम से आम इंसान जो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा वो खुद का बॉस है। और सिक्योरिटी 101% गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि मेरे सामने कम से कम 8-10 लोग ऐसे हैं जो एक्सपायर कर गए, आज उनके बच्चों को पैसा आ रहा है उस इंडस्ट्री से, और कम नहीं हुआ है, बड़ा है। ऐसा बिजनेस जहाँ कुछ पैसे लगा के, कुछ पैसे क्या, अपने घर का खर्चा करके, जो खर्चा ऑलरेडी आप कर रहे हैं इस इंडस्ट्रीज में, जो आप अपने घर का राशन लाते हैं, अपने घर की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लाते हैं, यानी पर्सनल प्रोडक्ट लाते हैं, खेतों के सामान लाते हैं, पशुओं के सामान लाते हैं, उन्हीं चीज़ों को करके ये बिजनेस को कर सकते हैं आप। बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है और ये बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आज उन लोगों की मुंह पे पट्टी बंधेगी जो लोग इस बिजनेस को ख़राब बताते हैं, जिन लोगों ने 2-4 महीने किया और मार्केट को नेगेटिव कर दिया। दोस्तों, आप लोगों से भी यही निवेदन है कि इस बिजनेस को बदनाम ना करें, क्योंकि आप पहले आइए, इसको समझिए, सीखिए। आपको कुछ लोगों ने बताया कि शॉर्टकट है, पैसा लाखों, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख तुरंत कम जाएगा, नहीं हो सकता। आप अगर गरीबी से निकलना चाहते हैं तो क्या आप 1 महीने में निकलेंगे, 2 महीने में निकलेंगे, 6 महीने में निकल सकते हैं। जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में जीती आई, आप चाहते हो कि मैं 6 महीने में, साल भर में इस गरीबी से निकल जाऊं, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। तो इस गरीबी को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी चली आई है, अगर उससे निकलना चाहते हैं तो उतना तो समय लगेगा, यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तो इस बिजनेस को डेवलप करने में आपको लगेगा। अगर गरीबी से निकलना चाहते हैं तो गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। भगवान ने गरीब पैदा तो किया है, लेकिन गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आपको 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, दिमाग, वो सारा कुछ दिया है भगवान ने, जो सबको देता है। आज मैं बात करूं, बहुत सारे लोग अमीर बन चुके हैं इस दुनिया के अंदर, बहुत सारे लोग हैं जो अमीर हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल हैं जो अमीर हैं। जैसे उंगली में बताऊं तो अंबानी, टाटा, अडानी, बिरला, एलन मस्क, आपके बिल गेट्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फेसबुक के मार्क जैक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं, जिनके पास सिर्फ 2 हाथ, 2 पैर हैं, और वो आज अमीर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सिर्फ इस, जो कहते हैं ना 100 ग्राम या 250 ग्राम का पावर का जो दिमाग है ना, उससे यूज किया है, हाथ पैरों को यूज नहीं किया है। आज दुनिया में एक कड़वा सच है, जो हाथ पैरों से मेहनत करता है वो उतना गरीब है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो देख लीजिए अगल बगल, एक मजदूर हमेशा फावड़ा चलाता रहता है, गिट्टी डालता रहता है, रेता भरता रहता है, लेकिन वो बस 200, 400, 500 रुपये कमाता है और उसी में खुश रहता है, और वहीं से रोज खाएगा, रोज कमाएगा, कभी जिंदगी में इकट्ठा नहीं कर पाता है। और जो यहाँ से मेहनत करता है
जो स्मार्ट वर्क करता है वो अमीर बनता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां से आप अमीर बन सकते हैं, अपने सपनों को जगा सकते हैं और अपने सपनों को बढ़ा सकते हैं। सोचना गलत नहीं है, सपने देखना गलत बात नहीं है, लेकिन उस सपने को पूरा कर पाना ना कर पाना गलत बात है। जब आपने उसको देखा तो उसके लिए फाइट कीजिए, लड़िए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके पास रास्ते मिलेंगे, जब आप सोचोगे बैठ के तो रास्ते मिलेंगे। आज मैं बात करूं इंसान की उम्र की तो आज 60 साल है, पहले 100 साल जीता था तो समय था, लेकिन आज 60 साल है। 20 से 25 साल की उम्र में शादी हो जाती है, 25 साल बचता है, 35 साल बचता है, उसमें खाता कमाता है। और जिंदगी में मैं बात करूं जो 10,000 15,000 कमाने वाला है, अपनी लाइफ में एवरेज 30 लाख रुपए कमा पाता है, ओनली 30 लाख। पूरी लाइफ की बात करूं, रेशियो निकाला हुआ है मेरा, 30 लाख रुपए कमाता है। अब सोचिए कि वो 30 लाख जिंदगी में इकट्ठे नहीं देख पाता है। तो बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना कि आप अमीर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से बन सकते हैं। आपके पास बड़ा पैसा नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आपके पास ना तो मान सम्मान है ना सिक्योरिटी। में बार बार ये बात कह रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें, सारे प्रोफेशनल अगर आपको चाहिए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो सारी चीज़ें आपको देगा, लेकिन लगना पड़ेगा। यहाँ अमीरी, गरीबी, जात पात, धर्म, ईमान सब खत्म है, सब बराबर है। एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ रहते हैं। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। हमारे देश के अंदर ये क्यों हो रहा है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है? क्योंकि जो गरीब है उसकी सोच पनप नहीं पा रही है, वो आगे वो सोच नहीं पा रहा है कि मैं कुछ बड़ा करूं। क्योंकि हमारे परिवार में एक चीज सेट कर दी गई है, वो कौन सी चीज है? सेट कर दी गई है, हमारा माइंड सेट कर दिया गया है कि बेटा पढ़ लिख के सिर्फ नौकरी करना, यानी दूसरे की गुलामी करना, कभी खुद का कुछ मत करना, अपना खुद का व्यापार मत करना, सिर्फ पढ़ लिख के क्या करना है? नौकरी करना है। बाबा हुए तो बाबा कहते हैं बेटा पढ़ लिख के नौकरी करना, दादी हुई पढ़ लिख के नौकरी, रिश्तेदारी में आए तो पढ़ लिख के बेटा अच्छी नौकरी करना, माँ बाप आए तो माँ बाप रोज कहते बेटा पढ़ लिख के नौकरी करना है, स्कूल जा बेटा पढ़ लिख के नौकरी करना है, यानी जब देखो तो पढ़ लिख के नौकरी करना। कभी ये नहीं कहा कि बेटा धंधा करना, कोई बड़ा बिजनेस करना, बड़ा आदमी बनना, नहीं, पढ़ लिख के नौकरी करना। तो जो चीज हमारी बचपन से माइंड में घुसेड़ दी गई है, वो क्या आपको लगता है कि 6 महीने 1 साल में निकल जाएगी? माइंड से टूटेगा। एक कहानी सुनाता हूं आपको। हाथी होता है, सबने देखा है, हाथी का बच्चा छोटा सा होता है। जब वो होता है तो एक मोटी जंजीर से उसका पैर बांध दिया जाता है और एक मोटे खंबे के साथ बांधा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो उसको तोड़ ना सके। जब वो मोटे खंबे के साथ बांध दिया जाता है तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, मोटे खंबे के साथ मोटी जंजीर से बांध दिया जाता है, और बड़ा होता है तो और मोटी जंजीर और मोटा खंबा, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते मोटी जंजीर मोटा खंबा, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि पूरा बड़ा हाथी हो जाता है। उसको एक रस्सी लेके, पतली सी रस्सी लेके उसके पैर में लपटे दी जाती है और उसके पैर से उस दूसरे एक खूंटा गाड़ देगा छोटा सा, उससे बांध देते हैं। और अब उस रस्सी को वो तोड़ नहीं पाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब उसको मोटी जंजीर से बांधा गया था तो वो खुद तोड़ने की बचपन में कोशिश किया, बड़ा जैसे जैसे उसका मोटी जंजीर से बांधा गया तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो कभी भी उस जंजीर को तोड़ नहीं पाया। इसलिए उसको जब पतली जंजीर रस्सी से बांध दिया तो उसका माइंड सेट कर दिया गया, बेटा जब तू इतनी मोटी जंजीर को नहीं तोड़ पाया तो इसको अब क्या तोड़ पाएगा? जबकि हाथी के सामने अब कुछ भी हो तो उसे भी तोड़ देगा, लेकिन उसका क्या कर दिया है? ओनली माइंड सेट बना दिया है, जिसकी वजह से वो उस काम को कर नहीं पाता है। ऐसे ही हम सब लोगों की, गांव के जितने भी लोग हैं, आप सिटी में आए, कभी सिटी वाले को देखें, जो प्रॉपर सिटी में रहता है उस व्यक्ति को देखें, वो कभी भी नौकरी की नहीं सोचता है। अगर नौकरी भी करेगा तो 1.5-2 लाख 2.5 लाख का पैकेज होगा महीने का, या अपना बिजनेस कर रहा होगा बहुत बढ़िया से। कभी भी आपने सुना है कि बिजनेसमैन का लड़का कभी नौकरी किया? बिजनेसमैन का लड़का हमेशा बिजनेस किया। लेकिन हम गांव वाले क्या करते हैं कि ज्यादातर लोग बस माइंड सेट कर दिया, बेटा नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो। इस माइंड सेट को तोड़ो दोस्तों, रियल बता रहा हूँ, इस माइंड सेट को तोड़ो।
बिजनेस की तरफ भागो, ना गवर्नमेंट जॉब दे सकता है ना प्राइवेट सेक्टर जॉब दे सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर रोबोटिक सिस्टम आने वाला है, आ चुका है, आने वाला नहीं है। बहुत सारी कंपनियों ने बेरोजगार कर दिया बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उसमें रोबोटिक सिस्टम आ चुके हैं। रोबोटिक मतलब मशीनरी सिस्टम आ चुका है, जहां 100 लोग काम करते हैं, या मात्र 10 लोग काम कर रहे हैं उस जगह पे। 90 लोगों को कंपनी ने बेरोजगार कर दिया। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जहां पहले सिर्फ कहते बेरोजगारी बेरोजगारी आ रही है, बेरोजगारी आएगी क्यों नहीं। पहले लेडीजें काम नहीं करती थी उन सेक्टरों में जाके, घर पे घरेलू काम करती थी वो लेडीजें, लेकिन आज 50% से भी ज्यादा लेडीजें उस फील्ड में काम कर रही हैं। तो 50% तो लोग वैसे ही बेरोजगार हो जाएंगे, और जो 50% बचे उसमें से कम 40% तो मशीनों ने बेरोजगार कर दिया। तो 10% ही लोग नौकरी कर रहे हैं, खींच के मजबूरी में चल रहे हैं। तो 50% से ज़्यादा तो लेडीज़ों ने कैप्चर कर रखा है इंडस्ट्रीज़ को, बहुत सारी, जहाँ लेडीज़ें ही काम करती हैं, जेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो जेंट्स पर बेरोजगारी आएगी क्यों नहीं। आज देखा है कभी लेडीज़ को कहते हो कि बेरोजगारी है, लेकिन आदमी को जो जेंट्स हैं उनको देखते हैं वो आप बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाते हुए। बेरोजगार हम अपने मानसिक रूप से हैं, किसी ने हमें बेरोजगार नहीं बनाया है। अगर इस माइंड सेट को तोड़ लोगे ना तो बहुत सारे काम है जो खुद कर सकते हो। मैं तो आपसे कहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग को एक बार चुनो, चूज करो, करके तो देखो ये इंडस्ट्रीज है क्या। यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे दुनिया भर के वीडियो भरे पड़े हैं, देखिए तो कितनी खूबसूरत इंडस्ट्रीज है। मज़ा आएगा दोस्तों इस इंडस्ट्री को करते हुए, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन बिजनेस है और बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और इस बिजनेस को कभी भी उस व्यक्ति से जानने की कोशिश मत करना जो इसको ना जानता हो। एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हैं तो ये एक डॉक्टर है, ये वकील है, ठीक है। मान लीजिए कारपेंटर है, लकड़ी का काम करने वाला, ये डॉक्टर है। अब आप बीमार पड़े हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे या कारपेंटर के पास, किसके पास जाएंगे बता सकते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग लाइव हैं कुछ। ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाएंगे। किसके पास? डॉक्टर के पास, क्योंकि आपका इलाज कौन करेगा? डॉक्टर, ना कि कारपेंटर। तो इस इंडस्ट्रीज को बहुत सारे लोग हैं कि बदनाम कर देते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो क्या कहेंगे, जो नहीं जानता उसके पास पूछेंगे भाई ये काम कैसा है, तो वो तो जानता ही नहीं, तो वो क्या कहेगा? खराब है। खराबी तो बताएगा, 100% गारंटी है। तो क्या आप कर पाओगे इस बिजनेस को? ऐसे 10 लोगों से और मिल लोगे आपको तो माइंड खत्म। तो इस इंडस्ट्रीज को जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर के पास जाओगे, लकड़ी वाले के पास जाओगे तो और तबीयत खराब कर देगा, वो पहले तो आपका इलाज ही नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर बीमार तो डॉक्टर के पास जाओ, केस लड़ना है तो कोर्ट में ही जाओगे, वकील के पास। कोई भी सड़क का नक्शा, घर का नक्शा बनाना है तो किसके पास जाओगे? इंजीनियर के पास। अकाउंट मैनेज कराना तो चार्टेड अकाउंट के पास। तो जो जिस चीज़ के बारे में जानकारी रखता है दोस्तों, उसी से जानकारी लेना बेहतर है, और जो चीज़ के बारे में जानता ही नहीं है उसके पास ना जाओ तो बढ़िया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर जानता है तो उससे सलाह लो, और नहीं जानते हो तो आपके पास यूट्यूब है, आप डालिए नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, डायरेक्ट सेलिंग है क्या, आपको निकल के आ जाएगा। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज तैयार हो चुका है, जो गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन बना दी है, इस पे एक विभाग बना दिया है दोस्तों। अब ये ऐरा गैरा काम नहीं रहा है, चिंदी चोरों का काम नहीं है ये कि कंपनियां आती हैं। हाँ, मैं मानता हूं कुछ कंपनियों ने इस इंडस्ट्रीज को बदनाम कर रखा है, स्कैम वाली कंपनियां, लेकिन मैं उन पर बात नहीं करूंगा। स्कैम वाली कंपनियों से सावधान रहें। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता, एक महीने में कोई करोड़पति नहीं बनता है। जो गरीबी है वो 2 से 3, 4 साल, 5 साल लेगी निकलने में, समय लगेगा और निकलना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा समय जरूर लगना है। और इस इंडस्ट्रीज में जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है दोस्तों, आज कोई ऐसी वैसी अब ऐरी गैरी इंडस्ट्रीज नहीं है, ये एक पढ़े लिखे लोगों की बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है। यहाँ वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तक इस इंडस्ट्रीज को कर रहे हैं, इस व्यापार को आज नेटवर्क मार्केटिंग को करने आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा कैप्चर इस व्यापार को कर रहे हैं।
लेकिन हम लोग जो हैं, कुछ लोग ऐसे जिनका माइंड सेट कर रखा है, वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं बेकार है, ये बेकार लोगों का काम है। तो सुन लो आप लोग भी, ये बेकार लोगों का काम नहीं है। गवर्नमेंट ने बी.नेट यानी बैचलर नेटवर्किंग और एम.नेट मास्टर नेटवर्किंग 2 डिप्लोमा हर यूनिवर्सिटी के अंदर लागू कर दिया है। आपकी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की बुकों में नेटवर्क मार्केटिंग 2-2 पेजों का चैप्टर डाल रखा है, देख लीजिएगा। कॉमर्स में जाके देख लीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई चालू हो गई दोस्तों। यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कराया जा रहा है। आप नहीं समझोगे तो आपके आने वाले जो लोग हैं, जो पीढ़ी है, वो इस डिप्लोमा को करके आएगी, फिर नेटवर्क मार्केटिंग करेगी। यानी 3 साल डिप्लोमा करो, लाख रुपए खर्च करो, फिर जाके कोई कंपनी आपको प्लेसमेंट देगी। जो काम ऑलरेडी हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे पढ़ के डिप्लोमा लेके तब करेंगे। जैसे MBA, B.Tech, ITI, ये सब डिप्लोमा कहाँ से आए? क्षेत्र को देखते देखते क्या कहाँ चाहिए वो आया। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है। आने वाला जो फ्यूचर है बहुत ही सुनहरा है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का। आप लोगों को ये करना चाहिए और बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ और 100% कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि इस इंडस्ट्रीज में आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए। इसमें 18 साल से हर कोई व्यक्ति आके एंटर कर सकता है। ना पढ़े लिखे होने की कोई बात है, अगर अनपढ़ व्यक्ति है तो भी इस बिजनेस को कर सकता है, पढ़ा लिखा है तो भी कर सकता है, अमीर है तो भी कर सकता है, गरीब है तो भी कर सकता है। कोई ऊंच नीच नहीं, सब हर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग को, और बहुत तेजी से कर सकता है। हर किसी की कैपेसिटी है, जो जितनी तेजी से करेगा वो उतनी तेजी से कामयाब होगा, और जो जितने स्लोली करेगा वो उतने स्लोली से कामयाब होगा। बस यही अंतर है इस इंडस्ट्री का। कोई कामयाब हो जाता है तेजी से, कोई धीरे से कामयाब होता है, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। वो बोलते ना लोग, चैन जोड़ने वाला सिस्टम, लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम, रियल में यही है, जोड़ने वाला ही सिस्टम है, लोगों का नेटवर्क बनाने वाला सिस्टम है। आज कोई भी कंपनी देख लो, कोई भी इंडस्ट्री देख लो, बिना नेटवर्क के वो कामयाब है ही नहीं है। एक ठेकेदार को देख लो, ठेकेदार भी अगर काम करा रहा है किसी बिल्डिंग में तो उसके पास भी कम से कम 100-200 वर्कर होंगे, तभी उस बिल्डिंग में काम करा रहा है या किसी कंपनी में काम करा रहा है। ऐसे ही नहीं आता है। एक पीस आज किसी भी कंपनी में बैठ जाओ, अगर एक मान लीजिए एक शर्ट बनानी है तो उसके लिए भी सिलाई जो कारीगर है वो बैठे हुए हैं 1 by 1 मशीनों पे, आते हैं, एक पीस निकलेगा। जो एक पीस एक आदमी 2-3 घंटे में बनाएगा वो 10 मिनट में निकल के तैयार हो जाता है। सिर्फ नेटवर्क पावर, नेटवर्क की पावर को समझो। नेटवर्क बनाने में कोई पैसा नहीं लगता है, इस नेटवर्क इंडस्ट्री फ्री में बनता है, बस लोगों को समझाना पड़ेगा। मातापूरी हाथाजोड़ी आपको करनी पड़ेगी इस बिजनेस के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और यही लोग हार जाते हैं कि हम किसी के हाथ नहीं जोड़ सकते, हम किसी को समझा नहीं सकते। बाबूजी बोलने से पैसा आता है, आप देख लो, बोलने से पैसा आता है। टीवी पे जितने लोग बोल रहे हैं, जितने भी सेलिब्रिटी टीवी पे आते हैं प्रचार करने, करोड़ों रुपए कमाते हैं सिर्फ बोलने का। हार्डिंग्स लगी होती है, वो तो बोलती नहीं, फिर भी करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो बोलने से पैसा आता है तो बोलना तो पड़ेगा, हम भी जोड़ना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर आके दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, और पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। आपसे भी यही निवेदन है, आपसे भी यही गुजारिश करूंगा दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, इसको आके करें और आगे बढ़े। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना यहाँ नंबर दे दूंगा, जो भी इस इंडस्ट्रीज को करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस टाइम नोएडा हूँ, ऑल इंडिया से कोई भी व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्री को सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो मुझे संपर्क कर सकता है। और आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को, आपके परिवार को होली की बहुत बहुत बधाई। बहुत मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नेटवर्क परिवार की तरफ से। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग इस बिजनेस को करें और सीखें और सिखाएं, बदनाम ना करें इस इंडस्ट्रीज को। ये बहुत ही खूबसूरत व्यापार है जहाँ लोग आते हैं और सफल हो रहे हैं। लाखों लोगों ने अपनी लग्जरी लाइफ को चेंज किया है। तो आप लोगों से भी उम्मीद है इस बिजनेस को करें और बहुत अच्छे से करें। हम सब भाइयों का आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं, आपको सफल बनाने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। तो अब मैं आपको विदा लेना चाहूँगा।
क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं आने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त वीडियो। अगली बार आज से लगभग 3-4 दिन में एक और वीडियो में फिर से लाइव आऊँगा, आप लोगों को फिर सिखाऊंगा एक नई चीज़ कि कैसे आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो इसी के साथ आप सबसे नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद जो इस वीडियो को देखा है, और जय हिंद।